होगा तो नहीं होगा तो सर फिर क्या करें, फिर आप ही कीजिएगा। हो जाएगा इस बार। शब्द नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग फ्रेश मेंटलिटी के साथ अपने अपने घरों पे सुरक्षित होंगे और उस हौसले को बरकरार रखे होंगे जिसके माध्यम से इस कोरोना जैसी ग्लोबल महामारी से जंग जीत सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम स्टे एट होम पे रह के सेफ रह सकते हैं। आजकल ये बातें हमें काफ़ी सुनने को मिल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये बात बोल चुके हैं कि अगर इस जंग को जीतना है, कोरोना जैसी महामारी को परास्त करना है, तो हमें स्टे एट होम, घर पे रह के सुरक्षित रहेंगे, घर पे रह के ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो ये अपने आप में एक सूत्र बन गया है, स्टे एट होम स्टे सेफ। ऐसी स्थिति में जबकि इससे जीतने के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो इसमें हमारे लिए दो चीज़ है जिसका जिक्र किया था उन्होंने, संयम और संकल्प। इसके माध्यम से ही इस खतरनाक बीमारी को हम परास्त कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी को, हमारे पूरे भारतवासी को, 130 करोड़ जनता को संयमित रहना होगा, संयम का परिचय देना होगा, धैर्य को नहीं खोना चाहिए और घर पे रहकर स्टे एट होम का पालन करना, लॉकडाउन का पालन करते हुए हमें संयम का परिचय देते हुए संकल्प लेना चाहिए। इस बात का संकल्प कि हम इस खतरनाक बीमारी को परास्त कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, क्षमता है, इतना जज्बा है कि हम घर पे रह के भी इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। स्टे एट होम का मतलब ये है कि हम घर पे रह के सुरक्षित तो रह सकते हैं, हम इस बीमारी को मात दे सकते हैं, लेकिन हम घर पे रह के और क्या कर सकते हैं? घर पे रह के हम संयम बरत सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं और हम एक चीज़ और कर सकते हैं, स्वाध्याय। इससे पहले एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि इस कोरोना वायरस ने हमें आज़ादी का मतलब बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है कि आज़ादी का मतलब असल में क्या होता है। इससे पहले हम अपने दैनिक जीवन में दौड़ा भागी में व्यस्त थे अपने कामों में कि हम आज़ादी का मतलब ही भूल गए थे। लेकिन आज़ादी हमें ये कोरोना सिखा गई। जब हम लॉकडाउन में नहीं थे तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते थे, किसी भी दोस्तों से मिल सकते थे, अपनी मर्जी की चीज़ें खा सकते थे, जो दिल में आए वो कर सकते थे। लेकिन इस वायरस ने हमें वो चीज़ें हमें सिखा दिया है। जब हम अपने घरों में हैं तो हम इस चीज़ का आभास कर रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आज़ादी क्या है। अब हमें पता चल रहा है और उन लोगों को भी ये आज़ादी का मतलब पता चल रहा है कि जो बोल रहे थे कि छीन के लेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। तो ये कोरोना वायरस हमें बहुत कुछ सिखा रही। आज जब हम लॉकडाउन की स्थिति में घर पे हैं अपने अपने, तो जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, जो बैंक कर्मी है, जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, जो सफाई कर्मी है, वो तमाम सारे लोग जिनके वजह से हम घर पे रह के सुरक्षित हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम उनका हौसला अफजाई करें, हम उनको हिम्मत दें, हम उनको और शक्ति प्रदान करें कि वो हमें इस कोरोना के संकट से उबार सकता है। इसके जरिए हम अपने देशभक्ति की भावना को भी जागृत कर सकते हैं। इससे पहले हम देशभक्त, राष्ट्रता, देशभक्ति, ये सारी चीज़ें सेना से जोड़ के हम देखते थे और हम
ये कहते थे कि ये जो हमारे सेना है, जो मिलिट्री है, जो जंग लड़ रहे हैं, दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, वो असल में देशभक्त है। लेकिन आज इस कोरोना ने सब चीज़ की परिभाषा को, सारे परिभाषाओं को बदल दिया है। वो भी है, लेकिन एक और नया चीज़ है, देशभक्ति की भावना। हम सिर्फ सैनिक बन के ही देश की सीमाओं पे रह के ही नहीं कर सकते हैं। हम देशभक्ति की भावनाओं को जागृत अपने घर में बैठे हुए, अपने जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बैंक कर्मी हैं, जो हमारे मीडिया के लोग हैं, जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हौसला को अफजाई करके भी हम देशभक्ति की भावनाओं को जागृत कर सकते हैं। आज हमारे दुश्मन बदल गए हैं, आज हमारे सैनिक बदल गए हैं, आज हमारे सैनिक ये डॉक्टर्स हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें नया देखने को मिल रहा है। हम इस नई जीवन पद्धति में बहुत चीज़ें अलग कर रहे हैं, हम जीवन के तौर तरीके बदल रहे हैं। ये लॉकडाउन हमें ये सब चीज़ें सिखा रही है। तो हम अब आते हैं पॉइंट पे कि हम इस लॉकडाउन में घर पे रह के और क्या अलग कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। न सिर्फ हम अपने आप को बचा सकते हैं, बल्कि हम कुछ अलग भी कर सकते हैं। और हम वो कर सकते हैं सोशल सेल्फ इन्हेंसमेंट, यानी खुद का संवर्धन। खुद का संवर्धन से मतलब ये है हमारे खुद का विकास, हमारे व्यक्तित्व का विकास। इनके जरिए हम अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, अपने आचरण में बदलाव ला सकते हैं। हम स्वयं का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना मेडिटेशन का यूज करें, योग जिसे कहते हैं। इनके द्वारा न सिर्फ हम फिजिकली बल्कि मेंटली भी स्वस्थ रहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जबकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमें ये करना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से हम अलग अलग तरह के प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कई तरह के ऐसे हैं जो अलग अलग समय में कर सकते हैं। सोने से पहले हम भ्रामरी कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छी नींद आएगी, हमारे दिमाग को शांति मिलेगी, हम शांति का अनुभूति करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हम एक व्यक्ति विशेष के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और एक कैरियर पर्सन के रूप में भी हम कर सकते हैं। चाहे वो हमारे बच्चे हों, उसे भी करना चाहिए। तो ये हमें करना चाहिए योग। जब हम योग करते हैं तो ये एक समुद्र मंथन की भांति की तरह है कि उनसे बहुत सारा विष निकलता है। ठीक उसी तरह इस योग के माध्यम से हम अपने दिमाग से जो एक विकार है, जो जहर है, उसको निकाल पाते हैं और हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको सुधारने के लिए हम बदलाव करते हैं, जिससे हमारे आचरण में बदलाव आता है। आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इन अत्याचार का कारण महिलाएं खुद नहीं हैं, इनके लिए हम पुरुष की गलत मानसिकता भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। तो ये जो सेल्फ इन्हेंसमेंट है, ये करके ये सब चीज़ों को हम जान सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बोल रहे हैं नॉलेज इन्हेंसमेंट। इसका मतलब ये है कि हम अपने ज्ञान का संवर्धन करें। ये हम कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए बहुत सारा सोर्सेज है। कई चीज़ को हम अपना के हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें वो करना चाहिए जिसमें हमारी दिलचस्पी है। हमें वो सुनना चाहिए जो हमारे कानों को सुनना पसंद है, हमारी इंटरेस्ट क्या चीज़ में है। लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि साहित्य से बढ़ के कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा साहित्य है, साहित्य का दायरा इतना बड़ा है, ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इससे अच्छा और कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। इसके माध्यम से हम अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। हम बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। साहित्य का बहुत बड़ा अंबार है, बहुत बड़ा खजाना है, जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टे एट होम
के माध्यम से हम अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं मास्टर क्लास लेने के लिए। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है अभी, जिसके माध्यम से वो सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को जिसमें उसकी दिलचस्पी है खाली समय में। ये खाली समय रामायण देखने का है, महाभारत देखने का है, जो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि हम घर पे बैठे बैठे बोरिंग महसूस नहीं करें। उसके लिए सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि हम दूरदर्शन पे रामायण देख सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये एक सुनहरा अवसर है कि रामायण का हम हर एक एपिसोड को देखें। रामायण एक ऐसा सीरियल है जिसके माध्यम से हम काफ़ी चीज़ सीखते हैं। रामायण हमें ये सिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, क्या करना चाहिए, क्या सकारात्मकता के साथ हम क्या कर सकते हैं। रामायण हमें संस्कृति सिखाती है। रामायण के माध्यम से हम अपने धर्मों को जानते हैं और धर्म हमें ये सिखाता है कि हम कैसे शांति के पथ पे चल के विश्व को, सारे आम लोगों को ये संदेश दे सकते हैं कि हम आपस में किस भाईचारे के साथ रह सकते हैं। इस रामायण के माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। हमारे दादा परदादा कैसे जूझते थे, कैसे संघर्षों का सामना करते थे। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। रामायण के माध्यम से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हम महाभारत देख सकते हैं। महाभारत हमें ये सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम एक स्वाध्याय कर सकते हैं, अपने खुद का स्टडी कर सकते हैं और जो हमारे अंदर में खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको निकाल के हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस खाली समय का हम एक रूप में सदुपयोग कर रहे हैं हमारी संस्था। इससे पहले हम हर महीने APJ अब्दुल कलाम मासिक प्रतियोगिता का आयोजन कराते थे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को बदलने के लिए, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसमें विफल हो रहे हैं क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। तो एक तरकीब हमारे सामने आया है कि हम ऑनलाइन कंपटीशन करें जिसमें लोग घर से बाहर भी नहीं निकले, इकट्ठा भी ना हो, और क्योंकि ये दिमाग हमें इस खाली समय से ही आया है हमारी संस्था को कि हम ऑनलाइन कंपटीशन करवा सकें, जिससे कि हमारी जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी भी है, वो भी बंद ना हो। तो हम इस चीज़ को इस रूप में ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, संयम, संकल्प, स्वाध्याय, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो हम अभी बताएं आपको। तो ये कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर एक जज्बा पैदा कर रहा है और एक इंटरेस्टिंग हम होते जा रहे हैं। हमारे अंदर में एक रुचि आ रही है और हमें इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं और हमारे अंदर में एक साहस, एक हौसला आ रहा है कि हम अपने घर पे रह के भी कुछ अलग कर सकते हैं। और सबसे खास ये है कि हम घर पे रह के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ, इसको हम सफल बना रहे हैं और निरंतर बहुत ही जल्द हम इस ग्लोबल महामारी जो है कोरोना, उसको परास्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।